अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की तारीख़ को जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लाहौर की तारीख़, सकाफ़त और अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाहौर आबादी के लिहाज से कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 13.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत भी है जहां से पूरे पंजाब का निज़ाम हुकूमत चलाया जाता है। लाहौर शहर के लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। ज़िंदा दिलाने लाहौर के बाइस लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर की तारीख़ की बात करें तो ये एक इंतहाई कदीम शहर है। हिंदुओं की मजहबी किताब रामायण के मुताबिक हिंदू देवता राम के 2 बेटे लू और कुश थे। शहजादा लू के नाम पर एक शहर बसाया गया जिसका नाम लोहपुर या लोहकोट रखा गया। यही शहर आजकल लाहौर कहलाता है। लाहौर शहर के और पुराने नामों में लाहवर, लाहानूर, महमूदपुर, लोहारपुर और लावापुर काबिल ज़िक्र है। 7वीं सदी में चाइनीज़ ट्रैवलर हुआनसंग ने जब इल्म हासिल करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया तो उसने भी इस शहर के बारे में बरहमन हुक्मरानों का जिक्र किया है, जिससे पता चलता है कि ये शहर की तारीख़ बहुत ज़्यादा कदीम है। सन 975 में यहाँ गज़नवी सल्तनत के बानी सबुक्तगीन ने राजा जयपाल को शिकस्त दी। इसके बाद सबुक्तगीन के बेटे महमूद गज़नवी ने लाहौर को गज़नवी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस शहर की अहमियत और भी उस वक्त बढ़ गई जब इसको गज़नवी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया। 12वीं सदी में शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर पर हमला किया और गज़नवी दौरे हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। ये वो दौर था जब मंगोल अपने अरूज पर थे। मंगोलों ने भी इस खित्ते पे कई हमले किए लेकिन उनको कामयाबी नसीब ना हो सकी। इसके बाद अमीर तैमूर, खिलजी, तगल्लुक और लोदी ख़ानदान इस खित्ते पर काबिज़ हुए, लेकिन लाहौर का किरदार इस वक्त तक महदूद रहा। 1524 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया और मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। यहाँ से लाहौर का एक सुनहरी दौर स्टार्ट होता है। यहाँ पे लाहौर की अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुग़ल दौरे हुकूमत में लाहौर को काफ़ी तरक्की नसीब हुई। मुग़ल बादशाह अकबर ने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। शाही किला को दोबारा से असर-ए-नौ तामीर किया। बादशाह अकबर के दौर में ही शहर की हिफाजत के लिए चारों तरफ एक दीवार तामीर की गई और शहर में दाखिले के लिए 13 दरवाजे बनाए गए, जिनमें से चंद एक आज भी मौजूद हैं और ये तारीख़ी विरसा पाकिस्तान की अहमियत को और बढ़ाता है। इन दरवाज़ों को दिल्ली गेट, रोशनाई गेट, अकबरी गेट, यक्की गेट, भाटी गेट, शेरावाला गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, मौरी गेट, मस्ती गेट, शालमी गेट, टक्साली गेट और मोची गेट कहा जाता है। मुग़ल बादशाह जहांगीर और उसकी मलका नूर जहाँ का मकबरा भी लाहौर में शादरा के इलाके के करीब बनाया गया है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने लाहौर को बहुत से नए सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के मुकामात से नवाजा, जिनमें शालामार बाग और मस्जिद वज़ीर ख़ान सबसे अहम हैं। शाहजहाँ की वफ़ात के बाद उसके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने इक़्तिदार संभाला और 1673 में उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद लाहौर में तामीर की। ये बादशाही मस्जिद आज भी लाहौर में मौजूद है। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत जो है वो कमज़ोर हो गई। लाहौर पे पहले ईरान से नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान से बार बार हमले किए। 1799 में सिख महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को अपने कब्ज़े में लिया तो लाहौर सिख सल्तनत में शामिल हो गया। इस दौर में शहर में कई गुरुद्वारे और मंदिर बनाए गए। 1849 में रंजीत सिंह के बाद के हुक्मरान लाहौर को ना बचा सके और अंग्रेज़ लाहौर पर काबिज़ हो गए।
1857 میں جب اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانوی حکومت کے سپرد ہوا تو لاہور بھی تاج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا۔ انگریزوں نے پرانے لاہور سے نکل کر نیا شہر آباد کرنے کی کوشش کی۔ ماڈل ٹاؤن، مزنگ، کرشن نگر کے علاقے رہائش کے لیے بنائے گئے۔ مغلوں کی بنائی گئی عمارتوں کو دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ پرانے شہر سے باہر لاہور میں ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا۔ ایک انجینئر سر گنگا رام نے لاہور میں پوسٹ آفس، لاہور میوزیم، ایچسن کالج، نیشنل کالج آف آرٹس، لاہور کالج، یونیورسٹی فار وومین، گنگا رام ہاسپٹل، ہیلے کالج کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے سر گنگا رام کو ماڈرن لاہور کا بانی کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا وہ اجلاس جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، وہ اجلاس بھی لاہور کی سرزمین پر ہوا اور اس وقت کے اقبال پارک میں آج مینار پاکستان موجود ہے۔ اس کو یادگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس کے بعد 1947 میں مسلمانوں کی بے انتہا کوششوں اور قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آ جاتا ہے اور لاہور ہندوستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد آج لاہور کراچی کے بعد پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ اینڈ لاہور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پورے ملک سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے اور روزگار کی تلاش کرنے آتے ہیں۔ لاہور میں بہت سے اہم تعلیمی ادارے، پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، سول لائنز، ایم او کالج اور کئی گرلز کالج بھی موجود ہیں۔ لاہور میں موجود باغ جناح، شالامار باغ، جلو پارک اور دوسرے باغات کی وجہ سے لاہور کو باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پورے شہر کے کیمراز لگا کر مانیٹرنگ اور سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم کیا گیا ہے، جو اس شہر کو خطے کا محفوظ ترین علاقہ بناتا ہے۔ لاہور کے رہنے والے لوگ اپنی خوش خوراکی کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ لکشمی چوک، فوڈ اسٹریٹ، ایم ایم عالم روڈ، اندرون لاہور کے کھانے پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ پرانے لاہور میں ثقافت کی حفاظت کے لیے ورلڈ سٹی اتھارٹی بنائی گئی ہے، جو قدیم ورثے کی حفاظت کی کوشش کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تاریخ سے آشنا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔